बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज का शानदार किस्म का नोटिफिकेशन जो कि वफाकी हुकूमत की तरफ से फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से ये कल जारी किया गया, जिसके मुताबिक हर वो शख्स जो कि रिटायरमेंट पर जाता है लेकिन अगर हो जाती है तो उसको एक प्री मैच्योर एक अजाफी इंक्रीमेंट की वजाहत इसमें जारी की गई है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलो, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो बड़ी शानदार किस्म की है और इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हैं। तो चलते हैं इसकी वीडियो की तरफ, जिसमें यह कहा गया कि अगर एक सरकारी मुलाजम 6 माह या इससे ज़्यादा सर्विस उसने मुकम्मल कर लिया है तो उसको दिसंबर का इंतज़ार किए बगैर उसको एक इंक्रीमेंट दे दी जाती है और उसी की बेस पे उसको पेंशन मिलती है। उसको बुनियादी जो तनख्वाह होती है उसमें इंक्रीमेंट का इजाफा कर दिया जाता है और उसी की बुनियाद पर उसको एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट देकर उसको वो उस पर रिटायरमेंट ले सकता है और उसकी पेंशन में इजाफा हो सकता है। इसके लिए 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक अगर कोई मुलाजम किसी भी डेट में रिटायरमेंट पे चला जाता है तो उसको एक अजाफी इंक्रीमेंट लगा दी जाती है जो कि उसकी बेसिक पे में शामिल होती है और उसी के मुताबिक उसकी जो पेंशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इशू जो है इसमें जो लेटर के हवाले से जो बड़ी वजाहत की गई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एक शख्स जो कि 22 सितंबर को, यानी आज का लगा लें कि आज वो रिटायरमेंट पे जाना चाहता है, तो उसको जो पिछली सालाना इंक्रीमेंट लगी थी वो लगी थी जी 2021 में, यानी कि दिसंबर 2021 में उसको सालाना इंक्रीमेंट लगा दी गई। इस तरीके से उसकी जो सर्विस है वो तकरीबन 6 माह उसको इंक्रीमेंट के भी हो गए जो कि 31 मई को हो गए और उसके बाद 10 माह अब तक हो चुके हैं और आज की डेट में वो रिटायरमेंट पे जाना चाहता है तो उसको एक इंक्रीमेंट लगा दी जाती है। उसके बाद वो रिटायरमेंट पर चला जाता है। अब हुआ यूं कि अब 15 सितंबर को, यानी कि इससे एक हफ्ता पहले उसको उसकी प्रमोशन कर दी जाती है। वो एलडीसी बंदा था या जूनियर क्लर्क था तो उसको सीनियर क्लर्क की उसकी जो है वो प्रमोशन बन जाती है और कर दी जाती है और उसके बाद उसको 6 महीने तो पूरे नहीं होते, इसलिए अब उसका इंक्रीमेंट का हक मारा जाता है। यानी कि एक के लिए ज़रूरी है कि 6 महीने पूरे होने चाहिए। अगर वो पुराने स्केल में होता तो उसको 6 महीने क्या 10 महीने पूरे हो चुके थे 22 सितंबर तक। इस तरीके से उसको एक इंक्रीमेंट प्री मैच्योर के नाम की मिल गई और उसकी पेंशन में उसको कैलकुलेट कर दिया गया और इस तरह उसको इजाफा हो गया। लेकिन अब क्योंकि 15 सितंबर को वो एलडीसी से यूडीसी बन गया, अब 15 से लेकर 22 सितंबर तक तो उसको हुआ एक हफ्ता। अब एक हफ्ते की बुनियाद पर उसको इजाफी इंक्रीमेंट दिसंबर की नहीं मिल सकती। तो इसी के बारे में एक्चुअल ये जो है लेटर इसमें वजाहत जारी की गई है। तो इस सूरत में अब क्या होगा कि उसको एक प्री मैच्योर मिलेगी। इसके हवाले से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक बड़ी वजाहत जारी कर दी कि पेंशन कैलकुलेट करने के लिए उसके पेंशन कैलकुलेट करने के मकसद के लिए उसको दोबारा तनख्वाह फिक्स की जाएगी पुराने स्केल में, यानी कि पिछले स्केल में एलडीसी में जिसमें वो काम करता था पहले उस स्केल में उसकी तनख्वाह को फिक्स किया जाएगा और उसको एक प्री मैच्योर दी जाएगी, यानी कि सालाना इंक्रीमेंट लगा दी जाएगी और उसमें उसकी तनख्वाह की फिक्सेशन कर दी जाएगी। इसके बाद उसको फिर नया स्केल जो यूडीसी का है वो उसमें उसकी जो है वो प्रमोशन हो चुकी है, इसलिए उसकी रीफिक्सेशन दोबारा यूडीसी में की जाएगी और इस तरीके से उसको एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट का फ़ायदा उसको हो गया। यानी पहले एलडीसी बतौर एलडीसी वो काम करता था, वहाँ पे उसको एक प्री मैच्योर पहले लगा दी जाएगी, उसकी तनख्वाह में इजाफा हो गया। उसके बाद फिर उसको फिक्सेशन नए स्केल में करेंगे, उसके बाद वो अपनी पेंशन पर जा सकता है। इस तरीके से इसमें एक बड़ी शानदार किस्म की आखिरी पैरे में यही वजाहत की गई है कि अगर किसी बंदे को यानी 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक अगर कोई बंदा रिटायरमेंट पे जाता है, पेंशन पे जाता है, तो उसको एक प्री मैच्योर मिलेगी। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी इसमें बड़ी वजाहत ये जारी की गई कि अगर इसी दौरान उसकी यानी 1 जून के बाद अगर उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो रिटायरमेंट पे बंदा जा रहा है 30 यानी दिसंबर से पहले 30 नवंबर से पहले, तो उसके
उसके 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले ये अचानक उसकी प्रमोशन हो जाती है, तो उसने अब वो क्या होगा, क्या उसका वो हक मारा जाएगा? तो इस हवाले से बड़ी वजाहत जारी होगी कि पहले पुराने स्केल में उसकी रिफिक्सेशन करेंगे, प्री मेच्योर एक इंक्रीमेंट उसको लगाएंगे, उसके बाद नए स्केल में उसको फिक्सेशन उसकी करेंगे, उसके बाद उसको मुकम्मल हक मिल जाएगा पेंशन का, ग्रेजुएटी भी उसमें इजाफा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।